हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज 40 एपिसोड के इस रिव्यू सीरीज के 9th एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलपीयू को कब एस्टैब्लिश किया गया था, एलपीयू में एडमिशंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलपीयू स्टूडेंट से डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या फीस चार्ज करता है, इनके यहाँ प्रोफेसर्स की क्वालिटी कैसी है, इनका हॉस्टल और मेस का फैसिलिटी कैसा है, और इन सबसे इंपॉर्टेंट कि एलपीयू का प्लेसमेंट कैसा है। क्या ये जो प्लेसमेंट स्टैट्स हमें क्लेम कर रहे हैं वो सही है या फिर इनका रियल प्लेसमेंट सिनेरियो कुछ और ही है। इस वीडियो के अंत में मैं इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर एलपीयू को आउट ऑफ 10 रेट भी करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशंस के सारे बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आज बात करते हैं एलपीयू के बारे में। यदि बात करें एलपीयू से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन की तो एलपीयू पंजाब स्टेट के फगवाड़ा में सिचुएटेड है। एलपीयू को 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका कैंपस साइज अप्रोक्सीमेटली 600 एकर्स का है। 2022 की NIRF रैंकिंग में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की कैटेगरी में एलपीयू को 51st रैंक भी मिला हुआ है और यह यूजीसी और AICTE दोनों से ही अप्रूव्ड है। एलपीयू इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, फार्मा, एग्रीकल्चर सहित कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है। यूं तो एलपीयू कई सारे यूजी और पीजी प्रोग्राम्स ऑफर करता है, लेकिन आज इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम से रिलेटेड बात करूंगा। यदि आपकी क्वेरी किसी भी अदर प्रोग्राम को लेकर है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से मुझसे कनेक्ट करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। यदि एलपीयू में इंजीनियरिंग प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और आपके टोटल मार्क्स और पीसीएम ग्रुप में मार्क्स का एग्रीगेट मिनिमम 60% होना चाहिए। यदि एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एलपीयू NEST एग्जामिनेशंस के लिए रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको 10,000 रुपीज़ पे कर अपना एडमिशन कंफर्म करवाना होगा। अपना एडमिशन कंफर्म करवाने के बाद आप एलपीयू NEST एग्जामिनेशंस में अपीयर होकर काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेस में एडमिशंस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि अब आपको अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, इनके एग्जामिनेशन में अपीयर होने की और इनका काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज आपको मैं एक ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगा जिस एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होने के बाद आप इंडिया के 150+ यूनिवर्सिटीज़ और 1200+ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इस एग्जामिनेशन का नाम है AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AICEE एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसे दो मोड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। पहला है होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड और दूसरा है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड। होम बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपने घर पे बैठ के लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, पीसी या फिर स्मार्टफोन की मदद से इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन मोड में आप अपना एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करके इस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं। AICEE का काउंसलिंग प्रोसेस भी ऑनलाइन है। इसका मतलब है कि एग्जामिनेशन से लेकर काउंसलिंग प्रोसेस तक के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इससे आपके हजारों रुपए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की और बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस जो आप डिफरेंट स्टेट्स के काउंसलिंग प्रोसेस को अटेंड करने में और इनके एग्जामिनेशंस को देने में खर्च करते हैं वो भी बच जाएंगे। AICEE एग्जामिनेशन को इंजीनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट, डिजाइन, फार्मा, एग्रीकल्चर, BBA, BCA सहित 20+ प्रोग्राम्स में एडमिशंस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जामिनेशन के लिए आप www.aicee.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन की सोच रहे हैं तो आप किसी भी अदर एग्जामिनेशन में अपीयर होइए या फिर नहीं होइए, लेकिन इस AICEE एग्जामिनेशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन से आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 150+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं।
AICEE और LPU NEST दोनों ही एग्जामिनेशन के लिंक को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर आप क्लिक कर डायरेक्टली इन एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि LPU में इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस की बात करें तो यह इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1,50,000 पर ईयर से लेकर 1,90,000 पर ईयर तक है। कुछ मिसलेनियस चार्जेज और एग्जामिनेशन फीस आपको पर सेमेस्टर एक्स्ट्रा पे करना होगा। यदि स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन की बात करें तो AICEE, LPU NEST आपके 12th के परसेंटेज और JEE मेंस जैसे एग्जामिनेशन के स्कोर या फिर रैंक के बेसिस पर आप LPU में स्कॉलरशिप पा सकते हैं। यह स्कॉलरशिप या फिर फीस कंसेशन इंजीनियरिंग के डिफरेंट ब्रांचेज के लिए 12,000 पर ईयर से लेकर 36,000 पर ईयर तक है। यदि LPU में हॉस्टल फीस की बात करें तो लॉजिंग फीस अप्रॉक्सीमेटली 55,000 पर ईयर से लेकर 1,50,000 पर ईयर तक है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करते हो। यदि मेस फीस की बात करूं तो यह अप्रॉक्सीमेटली 30,000 पर ईयर से लेकर 50,000 पर ईयर तक है। यह भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेस फैसिलिटी अवेल करते हो। यदि LPU में फैकल्टी की बात करें तो यहाँ के ज़्यादातर प्रोफेसर्स PhD होल्डर्स हैं और किसी न किसी रिसर्च प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। इन प्रोफेसर्स का एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का है। यदि LPU में स्टूडेंट और फैकल्टी की रेशियो की बात करें तो यह 16:1 का है। अब बात कर लेते हैं LPU की प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट से रिलेटेड स्टैट्स के लिए सबसे पहले चलते हैं LPU के ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखते हैं कि LPU अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्लेम कर रहा है। बाद में मैं आपको बताऊंगा इन प्लेसमेंट स्टैट्स की रियलिटी। अभी हम आ गए हैं LPU के ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ इन्होंने कुछ हाइलाइट्स दे रखे हैं, लेकिन प्लेसमेंट से रिलेटेड स्टैट्स के लिए हम चलते हैं इनके प्लेसमेंट सेक्शन में और देखते हैं कि LPU अपने प्लेसमेंट्स के बारे में क्या क्लेम कर रहा है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इनके प्लेसमेंट स्टैटिक्स के सेक्शन में। यहाँ आप देख पाएंगे कि इन्होंने लिखा है कि 2000+ ऐसे कंपनीज हैं जो कि LPU से स्टूडेंट्स को प्लेस करने के लिए आते हैं। 1000+ ऐसे कंपनीज हैं जो कि 5 लाख से एबव का CTC ऑफर करते हैं। 110 ऐसे कंपनीज हैं जो कि LPU में भी रिक्रूट करते हैं और IIT, NIT और IIMS में भी रिक्रूट करते हैं। 1.6 लाख हाईएस्ट ऑफर्ड इंटर्नशिप है पर मंथ जो कि LPU के स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ है। जब थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे कि इन्होंने लास्ट 5 ईयर्स के वैसे कंपनीज के नंबर्स मेंशन कर रखे हैं जो कि LPU में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आते हैं। 2018 में यह नंबर्स अप्रॉक्सीमेटली 520 का था और यह बढ़ते बढ़ते 2022 में अब लगभग 1200+ कंपनीज का हो गया है। यदि मैं हाईएस्ट ऑफर्ड डोमेस्टिक पैकेजेस की बात करूं तो यह 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 24 लाख का था, जो कि अब 2022 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 62 लाख पर एनम का हो चुका है। यदि मैं 2020 और 2022 की हाईएस्ट ऑफर्ड CTC की भी बात करूं तो यह अप्रॉक्सीमेटली 42 लाख पर एनम का और 2021 के बैच के लिए अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख पर एनम का रहा है। यहाँ LPU ने वैसे कंपनीज के नंबर मेंशन कर रखे हैं जो कि 5 लाख या फिर उससे एबव की CTC ऑफर करते हैं। तो ये नंबर्स 2018 में अप्रॉक्सीमेटली 60 कंपनीज का था, जो कि अब 2022 के बैच के स्टूडेंट्स के लिए 500+ का हो चुका है। यहाँ इन्होंने वैसे कंपनीज के नेम मेंशन कर रखे हैं जो कि यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए आते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देख पाएंगे कि इनके कुछ एलुमनाइज हैं जो कि अभी 3 करोड़ की पैकेज पे वर्किंग हैं किसी जर्मन कंपनीज के साथ। अभी 2022 में 431 ऐसे LPU स्टूडेंट्स थे जिनको 10 लाख से लेकर 62.72 लाख के बीच का CTC ऑफर हुआ है। इन्होंने यहाँ कुछ नंबर्स भी दे रखे हैं। स्टूडेंट्स हैं जिनको 49.4 लाख का प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। तो वहीं एक संजय गांधी नाम के स्टूडेंट्स हैं जिनको गूगल से 48 लाख का प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। वहीं पर एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं अर्पित शर्मा जिनको अमेजॉन में 46.9 लाख का प्लेसमेंट ऑफर हुआ है। और यही वो स्टूडेंट हैं जिनको 2022 में हाईएस्ट CTC ऑफर हुआ है और वह CTC 62.7 लाख का रहा है। जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो कुछ और प्लेसमेंट स्टैट्स
देख सकते हैं इनके लास्ट ईयर्स के, या फिर वैसे एलुमनाई के जो अभी हाईएस्ट सीटीसी पे वर्किंग है। अभी आपने देखा कि एलपीयू अपने प्लेसमेंट स्टैट्स में क्या क्लेम कर रहा है। जब मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया और डिफरेंट एजुकेशनल वेबसाइट पर जाकर इनके प्लेसमेंट स्टैट्स को वेरीफाई किया, तो मुझे पता चला कि इनका जो 2022 का हाईएस्ट प्लेसमेंट्स का ऑफर रहा है वो 49.4 लाख पर एनम का ही है। लेकिन यदि मैं एलपीयू में एवरेज या फिर मीडियन सैलरी की बात करूं तो इसे मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेज, जैसे कि कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे ब्रांचेज। तो यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस और उससे रिलेटेड ब्रांचेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख का, और मीडियन सैलरी की बात करूं तो 4.5 लाख का। तो वहीं यदि मैं कोर ब्रांचेज की बात करूं जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसे ब्रांचेज, तो यहां पर एवरेज सैलरी अराउंड 3.5 लाख और मीडियन सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख का रहा है। अब यदि मैं एलपीयू में सारे पैरामीटर्स कंसीडर करूं जैसे कि एजुकेशन फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स एक्सपोजर, फीस एंड प्लेसमेंट्स, तो मैं एलपीयू को 8 रेट करता हूं आउट ऑफ 10। एलपीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इनके यहाँ प्रोफेसर्स की क्वालिटी अच्छी है जिनके पास एवरेज एक्सपीरियंस भी 5+ ईयर्स का रहा है, स्टूडेंट्स और फैकल्टी का रेशियो भी अच्छा है, फीस भी नॉमिनल है और प्लेसमेंट का स्टैट्स भी सही है। लेकिन तब पर भी इनको अपने प्लेसमेंट स्टैट्स को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है। मैंने इस एपिसोड में एलपीयू से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, लेकिन एलपीयू या फिर AICEE एग्जामिनेशन के ऊपर आपकी कोई भी क्वेरी है जिसका आंसर आपको मेरे इस वीडियो से नहीं मिला है, या फिर एलपीयू से रिलेटेड और भी प्रोज और कॉन्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो फिर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप किसी भी मेथड से कनेक्ट करके मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, AICEE यानी कि ऑल इंडिया कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक मस्ट अप्लाई एग्जामिनेशन है। तो यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और इंजीनियरिंग या फिर किसी भी अदर यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन की सोच रहे हैं, तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए या फिर नहीं कीजिए, लेकिन इस AICEE एग्जामिनेशन के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इस एक एग्जामिनेशन के थ्रू ही आप इंडिया के 1200+ कॉलेजेस और 150+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कर सकते हैं। 40 एपिसोड के इस रिव्यू सीरीज को कंप्लीट करने के बाद मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें कि फाइनल या फिर लास्ट ईयर में आपको हाईएस्ट प्लेसमेंट्स ऑफर हो। आई रियली होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यूपी के एक यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा के रिव्यू वीडियो को लेकर। टिल देन आई रियली होप यू विल टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।